हे क्लासमेट, वेलकम इन द सेशन। तो जैसे कि अभी आप जानते होंगे हमने पहला लेक्चर ख़त्म किया हुआ है जो कि था मेजरमेंट्स ऑफ एंगल का। ये अगर ये भी देखें तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये भी आता था क्लास 11 की मैथमेटिक्स के अंदर, है ना। तो अभी क्या हमारे पास चैप्टर होने वाला है, वो होने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या है, उसमें सीधे सीधे आपका दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर उसके अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सब उसी के अंदर क्या सब टॉपिक में दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। लेकिन अगर हम रिफ्रेशर देखते हैं, आर एस अग्रवाल हुआ, के सी सिन्हा हुआ या आर डी शर्मा हुआ, इनमें अगर आप देखते हैं तो इनमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग, फिर जितने भी चैप्टर हैं वो सब अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम अलग अलग स्टडी करेंगे जिससे आपका क्या कॉन्सेप्ट पे जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आपको टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएंगे। ऐसा नहीं क्या एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ है नहीं, एनसीईआरटी बहुत अच्छी है। अगर आप 9th-10th के कंपैरिजन करते हैं, 9th-10th की एनसीईआरटी से मैथ की अगर 11th-12th की कंपेयर करते हैं तो 11th-12th की एनसीईआरटी चाहे फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, मैथ की हो, ये सब बहुत अच्छी हैं, है ना। कंपटीशन के लिए आप देखते हो कि सब एनसीईआरटी प्रेफर करते हैं, तो एनसीईआरटी बहुत अच्छी है। आपको एक एक लाइन एग्जांपल होगा, इलस्ट्रेशन होगा, थ्योरम होगी, उन सब के अंदर एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल है। तो एनसीईआरटी आपको पीछे नहीं छोड़नी है, साथ में एनसीईआरटी में ज़्यादा फोकस करना है। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप रिफ्रेशर यूज़ कर सकते हैं, बाकी तो हम सॉल्व कराएंगे ही। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, हमारा क्या आज सेकंड चैप्टर होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ के अंदर। तो जैसे कि अभी देख लो डायग्राम बनाओ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या और डायग्राम का क्या मतलब है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये दोनों सेम चीज़ होती है। तो अगर डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या कहता है, द रिलेशनशिप, क्या देखा, अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ ट्राइंगल एंड इट्स साइड्स। यानी इसका क्या मतलब हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या उसका रेशियो का क्या मतलब हुआ कि क्या बता रहा है कि जो ट्राइंगल, मान लिया हमने एक ट्राइंगल लिया, राइट एंगल ट्राइंगल की हम बात करें, यहाँ पर क्या हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ कि उसमें जो एंगल है या दो लाइन है वो कितने डिग्री में बाइसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री में बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो थीटा हुआ, ये थीटा, इसका और ये ट्राइंगल की साइड, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन शो करता है उसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही कहते हैं। दोनों एक सेम चीज़ है, वो आपको देखना है। क्या कह रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन ट्राइंगल, द एंगल ऑफ ट्राइंगल एंड इट्स साइड। यानी ट्राइंगल की साइड, समझ रहे, ट्राइंगल की साइड और उसी ट्राइंगल का एंगल के बीच में जो रिलेशन होता है उसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसका पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं, वो सेम चीज़ थी। क्या उसमें मैंने बताया था कि साइड के और एंगल के बीच का रिलेशन, वही चीज़ सेम है। ठीक है, ये रहा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई। क्या ट्राइंगल, उसी ट्राइंगल की साइड, उसी ट्राइंगल का एंगल के बीच का रिलेशनशिप हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताया था, उसी को हमने रेशियो कहा था। अगर हम अब कब देखें क्या कि इसका फिगर का क्या मतलब है, तो अगर आप देख रहे हो पा रहे होगे तो यहाँ से यानी ओ एम की डिस्टेंस हमने कितनी मानी, एक्स। अगर आप सीरियस देखो, ये जो एक्स वाली जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल होती है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ से अगर डिस्टेंस जो हमने मानी ओ एम तक की हमने डिस्टेंस मानी एक्स, और ओ पी की डिस्टेंस मानी हमने वाई। ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, एक्स कॉमा वाई, क्योंकि एक्स वाले पहले लिखते हैं, वाई वाले बाद के, तो उसके पॉइंट्स क्या आ गए, उसके पॉइंट्स आ गए एक्स कॉमा वाई। ऐसे हमने थोड़ी डिस्टेंस बढ़ाई, फिर हमने क्या देखा कि एक ओ एम की डिस्टेंस हमने मान ली एक्स डैश, और एम पी की डिस्टेंस मान ली हमने वाई डैश। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, इसके कोऑर्डिनेट आ गए एक्स डैश वाई डैश। कॉस थीटा इक्वल टू पड़ा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, उसी से वो कहाँ से आया उसी को देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, अगर उसके पहले अगर आप ये देख लें कि सिर्फ उसको याद कैसे रखते हैं, तो एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, क्या, ये चीज़ आपने क्लास 10th में भी पढ़ी होगी, है ना। इसको किस तरीके से याद रखते, इस पी का क्या मतलब होता है, पी का मतलब होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर से। अगर यहाँ पे अगर आपसे पूछे परपेंडिकुलर कौन सी है, तो ये हो जाएगी पी एम, जो वाई एक्सिस है, ये तो परपेंडिकुलर हुई, क्योंकि थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, और जिसमें थीटा बना होता है वो क्या होता है
बेस होता है, और यहाँ पे अगर 90 होगा तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर के लिए है, बी यहाँ पे बेस के लिए है, बी एज यूजुअल परपेंडिकुलर की एच यहाँ पे हाइपोटेन्यूज के लिए। अगर यहाँ से हम साइन का फॉर्मूला देखते हैं, कि अगर हम यहाँ से साइन का फॉर्मूला देखें इसके अकॉर्डिंग, उसके पहले अगर हम आपको बता दें उसको याद कैसे रखना है, उसको याद कैसे रखना है, तो उसको ऐसे आप याद रख सकते हैं क्या, पॉइंट बाय पॉइंट हेलो हनी बी, ये क्या है, निमोनिक्स। इसको आप कैसे याद रख सकते हो कि पी पी बी पी फिर एच एच बी से तो भूल सकते हो आप। अगर सीधे सीधे आप याद रख लें क्या कि इसका मतलब है पॉइंट बाय पॉइंट हेलो हनी बी, जो कैपिटल वर्ड होते हैं ये इसको तो क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। जो कैपिटल वर्ड है यहाँ पे पी का मतलब यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर से, बी का यहाँ मतलब क्या है, बेस से, यहाँ पे पी का मतलब यहाँ पे बेस परपेंडिकुलर से, एच का मतलब यहाँ पे क्या है, हाइपोटेन्यूज से। तो इसे आप याद रख सकते हो। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि पी का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसको भी देख लें। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके हिसाब से अगर देखें परपेंडिकुलर कौन सी है, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर होता है वाई, और ये नीचे वाली होती है मतलब परपेंडिकुलर तो ये हुई। अब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है, एक्स है, ठीक है। इसी तरह आप कॉस का देखें तो कॉस क्या है, ये यहाँ पे कॉस का क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस यहाँ पे क्या है, एक्स है। यानी अगर देखें बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस यहाँ पे एक्स है हमारे पास। अगर हाइपोटेनस की बात करें तो हाइपोटेनस यहाँ पे कितना है, एक सॉरी यहाँ पे साइन का फॉर्मूला होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना होगा, हाइपोटेनस। तो यहाँ पर इसको आर मान ले तो ये हाइपोटेनियस हो गई, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हाइपोटेनियस कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। इसी तरह का हम उसका फॉर्मूला देखेंगे इसका 10 का, तो 10 टी का इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको भी हम बता रहे हैं कैसे याद रखना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, वाई है, परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारे पास वाई है। और अगर बेस की बात करें तो ये बेस यहाँ पे एक्स है, ठीक है। ये 3 रेशियो आ गया। अब इसी के उल्टे की बात करें जो इसका रिवर्स होता है, रिवर्स कौन कौन से होते हैं उसको भी देख लें। तो अगर हम साइन की बात करें तो साइन का उल्टा होता है हमारे पास कॉसेक, ठीक है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब साइन यहाँ पे कितना होता था, यहाँ पे साइन है, साइन के यहाँ पे क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक हमारे पास हो जाएगा इसी का रिवर्स, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे हाइपोटेनस क्या दी गई, यहाँ पे हाइपोटेनस आर दी गई है, और परपेंडिकुलर यहाँ पे वाई है। अगर इस हिसाब से अगर कॉस थीटा देखें, कॉस थीटा यहाँ पे क्या है, सेक थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो रहा था, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और अगर हाइपोटेनस की वैल्यू देखें, इस यहाँ पे क्या दी गई, तो हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ पे आर दी गई है, और बेस की वैल्यू हमारे पास एक्स है। और 10 का रिवर्स होता है कॉट। और अगर 10 थीटा की वैल्यू देखें होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे 10 थीटा दी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ पे कितना दे, एक्स, और परपेंडिकुलर वाई। अब एक चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि अगर इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, हम डायरेक्टली अगर इसको ऐसे देख लेते कि पी अपॉन एच होता है साइन, और साइन का उल्टा होता है पी एच जो कि होता है कॉसेक, ऐसे भी तो लिख सकते थे। लेकिन इसका बनाने का भी एक मोटो है, वो क्या, वो हम अभी बता दे रहे हैं आपको, है ना। क्या मतलब हम क्या बताना चाह रहे थे आपको, अगर इसको इरेज करें तो अगर या तो आप इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको अगर इरेज करके हम ये होता है हम बताना क्या चाह रहे थे। अब ध्यान समझिएगा, हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि अगर हम आपको क्या बताना चाह रहे, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे देखो, जब हमने एक पॉइंट लिया P, कितनी डिस्टेंस पे लिया, x डिस्टेंस पे, और फिर यहाँ पे y जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट था, जो y वो यहाँ पे हमने वर्टिकल कोऑर्डिनेट y था, और यहाँ पे जो x एक्सिस थी वो ये थी, और बेस कोऑर्डिनेट ये था।
ठीक है। फिर हमने थोड़ी डिस्टेंस पे लिया क्योंकि एक्स से जाके किस में हो गया था, एक्स डैश में, मतलब यहाँ पॉइंट यहाँ पहुँच गया, मतलब यहाँ से लिया हमने, पहले हमने डिस्टेंस ली एक्स, फिर हमने डिस्टेंस ली वाई, ऐसे ही यहाँ पे डिस्टेंस ली वाई और फिर यहाँ पे डिस्टेंस ली वाई डैश, ठीक है। हमने क्या किया, डिस्टेंस को बढ़ा दिया। अब हमारा क्या मतलब था इसको बताने का कि डिस्टेंस या जितनी बढ़ा दो। अब यहाँ पे हम वाई डबल डैश ले लें, फिर यहाँ पे ले लें एक्स डबल डैश, यानी हम डिस्टेंस या जितनी बढ़ा दें, चाहे हॉरिजॉन्टल में अगर डिस्टेंस बढ़ा दें। हमने यहाँ पे वाली साइड बताई थी इनिशियल साइड, और फिर हमने बताई थी जो ये वाली साइड होती है उसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। तो टर्मिनल साइड की चाहे जितनी डिस्टेंस बढ़ा दो, और उसी से रिस्पेक्ट में चाहे जितनी एक्स एक्सिस की डिस्टेंस बढ़ा दो, लेकिन ट्राइंगल का जो थीटा होगा उसकी वैल्यू सेम होगी। इस वजह से हमने बताया था, इस वजह से हमने आपको ये डबल डैश मतलब डैश करके बताया कि यहाँ पे अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे इसके हिसाब से क्या आएगी, वाई अपॉन आर। अब अगर इसी के हिसाब से उसमें भी आए तो तब भी तो ये भी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यहाँ पे कितनी आ जाएगी, यहाँ पे अगर देखो, अगर यहाँ है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, वाई अपॉन, इसकी वैल्यू अगर देखें तो परपेंडिकुलर वाई है, हाइपोटेनस क्या है, आर है, ठीक है। अगर हम अब इसको ना देख के, ठीक है, इसको ना देख के अब हम इसके लिए बनाए, इसके लिए, तो इसके हिसाब से इसके पी डैश के लिए, ठीक है, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, वाई डैश अपॉन, इसके हिसाब से अगर हाइपोटेनस देखो कितने एक्स डैश, तब भी रेशियो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही आ रहा है। इसमें भी वाई डैश अपॉन वाई अपॉन एक्स में तब भी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आ रहा है, वाई डैश एक्स डैश में भी कितना आंसर है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जितनी डिस्टेंस बढ़ा दो लेकिन ट्राइंगल के बीच का एंगल सेम रहेगा, यानी इनिशियल और टर्मिनल साइड के बीच का एंगल सेम रहेगा, चाहे भले वो जितनी दूर तक वो टर्मिनल और इनिशियल साइड जाए, उससे मतलब नहीं। जो भी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो किस में डिपेंड करेगा, थीटा में, ना कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ना कि इसमें डिपेंड करेगा कि जो x है वो कितना है, y है वो कितना है, लेकिन थीटा की वैल्यू हर केस में सेम आएगी। देखो हम कैसे को बताना चाह रहे हैं। एक बार हमने लिया, मान लो अगर हम यहाँ यहीं से अगर बात करें कि आप कैसे बताएं आपको, हम यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, देखो अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस की बात, यहाँ पे x है, ठीक, ये ऊपर वाली मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यहाँ पे कितनी y है, हाइपोटेनस कितनी r, फिर दूसरा अगर थीटा हमने यहीं पे थीटा लिया और सेम थीटा इसी वाला ट्राइंगल का थीटा लिया, यानी साइन थीटा, फिर हमने परपेंडिकुलर लिया y डैश और फिर यहाँ पे हाइपोटेनस लिया r डैश, इसके लिए तो r डैश ही होगी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके लिए r है, तो इसी के लिए अगर इस पॉइंट p डैश के लिए देखें तो ओरिजिन के लिए r डैश हुआ कि नहीं हुआ। देखो थीटा की वैल्यू तो सेम आ रही है, यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे भी थीटा, इसी थीटा की बात कर रहे हैं। तो हमारा ये मतलब था बताने का कि टर्मिनल, यानी टर्मिनल साइड, इसी को तो टर्मिनल साइड बोलते हैं, टर्मिनल साइड चाहे जितनी बड़ी हो और इनिशियल साइड चाहे जितनी बड़ी हो, अगर वहाँ पे अगर यहाँ पे मान लो होता, यहाँ पे इसके कोई भी डिस्टेंस हो, यहाँ पे भी कोई डिस्टेंस हो, उसको कोई मतलब नहीं, थीटा उसमें डिपेंड नहीं करेगा, थीटा केवल और केवल उसके रेशियो पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यही मतलब था क्या बताने का कि थीटा किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, अगर एक्स एक्सिस चाहे जितनी बड़ी हो, वाई एक्सिस चाहे जितनी बड़ी, उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ याद रखना कि साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट करेंगे, हाइपोटेनस की वैल्यू पुट करेंगे, वहाँ से उसका निकालेंगे रेशियो, क्या रेशियो। तो इसका मतलब ये था रेशियो किसी पे डिपेंड नहीं करता, रेशियो सिर्फ थीटा पे डिपेंड करता है, थीटा चेंज हो जाएगा तो हम वहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। ये था बताने का। और चलो ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अगर अभी हमने पढ़ा था वो याद रखने का तरीका क्या था, पॉइंट बाय पॉइंट, पॉइंट बाय पॉइंट, हेलो हनी बी, ठीक है। तो अगर हम इसको अगर सेपरेट करें, रुकिए कैसे, पॉइंट बाय पॉइंट
हेलो हनी बी। अगर इसको इस तरीके बनाए, इसको सेपरेट कर लें, ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, अब इसी का हम उल्टा करते हैं, यानी नीचे से देखने लगे। तो अगर नीचे से देखने लगे तो इसका क्या रिवर्स हो जाएगा, इसका रिवर्स हमारे पास हो जाएगा जाके हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका रिवर्स हो जाएगा एच अपॉन बी, बी अपॉन पी। इसका रिवर्स क्या आएगा, इसका आएगा कॉसेक थीटा, इसका रिवर्स क्या आएगा, सेक थीटा। इसका हमारे पास आ जाएगा क्या, कॉट थीटा। अब आप जो एक चीज़ देख पा रहे हो, ये जो साइन का है उसी का, साइन का क्या, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, फिर हमने हाइपोटेनस परपेंडिकुलर लिख दिया जो कि इसी का इन्वर्स। इन्वर्स क्यों, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, इन्वर्स होता है। ठीक है, यानी कॉस थीटा साइन थीटा है 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। यानी ये जो रेसिप्रोकल वाला, जब अगर रेसिप्रोकल हो रहा है ना, साइन का रेसिप्रोकल का कॉस थीटा, यानी कॉस साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखें तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो रही थी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा जब उसका रिवर्स होता है तो इसका रेशियो भी रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा का उल्टा हमारे पास होता है जाके सेक थीटा। जब कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो जब कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है बेस अपॉन हाइपोटेनस और कॉस इसका सेक का इन्वर्स होता है, तो इसके रेशियो भी इन्वर्स हो जाएंगे, वो आ गया हाइपोटेनस अपॉन बेस। ऐसे टेन थीटा किसका इन्वर्स होता है, टेन थीटा हमारे पास इन्वर्स होता है कॉस थीटा का, कॉट थीटा, इसका कॉट थीटा का इन्वर्स होता है। अगर टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टेन थीटा के इसका इन्वर्स होता है कॉट थीटा का, तो इसकी वैल्यू टेन थीटा की वैल्यू भी क्या इन्वर्स हो जाएंगी, जो कि हो जाएगी क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस तरीके से इसको याद रखना था, ठीक है। होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरे चीज़ में पहुंच जाते हैं क्या। अगर हम आपसे पूछें कि साइन थीटा को पढ़ते कैसे हैं, तो ये भी एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ऐसी चीज़ बन जाती है जो बहुत से लोग नहीं पढ़ पाते। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या पढ़ते हैं कि साइन और जो थीटा है ये दोनों मल्टीप्लाई में, जबकि ऐसा नहीं है। तो आप याद रखिएगा, साइन थीटा और लोग कहते हैं कि यार इसका मतलब होता है कि जो साइन है वो किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, थीटा से। ठीक है, लेकिन ये चीज़ क्या है, गलत है। इस चीज़ को आप कभी मत रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ पहली बात तो इस चीज़ होती नहीं है। इसका क्या मतलब होता है वो देख लेते हैं। साइन थीटा को पढ़ते कैसे हैं, इसको हम पढ़ते कैसे, इस चीज़ के, इसको पढ़ते हैं ऐसे, साइन ऑफ एंगल थीटा। इस तरीके, अगर आप कहीं क्लास में हो, कहीं पे भी हो, अगर बोलना हो साइन थीटा तो ऐसे बोल देना। लेकिन अगर प्रोफेशनल लैंग्वेज में अगर देखें तो इसको बोलते कैसे हैं, इसको ऐसे बोलते हैं साइन ऑफ एंगल थीटा, यानी थीटा एंगल का साइन। इसका मतलब ये हुआ। अगर लिखा हो कॉस थीटा तो कॉस और थीटा मल्टीप्लाई नहीं है, उसका मतलब हो रहा है क्या, कॉस ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, अगर यहीं से अगर हम पूछें, अगर यहाँ पे लिखें कॉट थीटा, तो क्या ये मल्टीप्लाई में है, बताइए, ये मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये कहाँ में है। अगर हम आपसे पूछें तो ये मल्टीप्लाई में तो बिल्कुल नहीं है, इनके बीच इसका प्रोडक्ट नहीं हो रहा है। इसको ये क्या, इसका सिंपल से इसका मतलब है कॉट ऑफ एंगल थीटा। मतलब जो एंगल थीटा है वो किसमें, कॉट में है, और कॉट का एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, कॉट ऑफ एंगल थीटा, कॉसेक ऑफ एंगल थीटा, सेक ऑफ एंगल थीटा, टेन ऑफ एंगल थीटा, इस तरीके से पढ़ते हैं। और ये तो का पहली चीज़। एक दूसरी चीज़ आप देख लो, अगर कहीं लिखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो थीटा है वो स्क्वायर हो रहा है। ये सब मिथ्स हैं कि लोग इसको ये समझते हैं, एक्चुअल में क्या है, फैक्ट क्या है, साइन ऑफ एंगल थीटा। समझ रहे हैं आप, ये मिथ है। मिथ का मतलब क्या होता है, जो
एक्चुअल में सही ना हो फिर भी वो लोग मानते हो, और फैक्ट का मतलब जो एक्चुअल में हो, ये सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, ये मिथ है, जबकि फैक्ट क्या है, फैक्ट हमारे पास ये है, ये मिथ है, ये फैक्ट है। ऐसे साइन थीटा होता है तो इसको लोग पता है क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं साइन थीटा स्क्वायर, जबकि ये भी क्या, ये भी एक मिथ है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता मैथमेटिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर क्या कहीं नहीं हो सकता, ये मिथ है। एक्चुअल में इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है साइन थीटा टू द होल पावर 2, ये होता है असली चीज़ यानी फैक्ट। ये दो चीज़ थी जो लोग कहीं ना कहीं बहुत गलत करते हैं, इसको मान लेते हैं मल्टीप्लाई में, जबकि मल्टीप्लाई में नहीं है, साइन ऑफ एंगल थीटा पढ़ते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है क्या, ये नहीं होता कि थीटा का स्क्वायर हो रहा है, नहीं, उसका होल स्क्वायर हो रहा है, साइन थीटा का होल स्क्वायर हो रहा है। और कभी कभी और थीटा तो कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी यह साइन थीटा कॉस थीटा है ना, और यहाँ पे अगर लिखें टेन थीटा, तो वो हमेशा एंगल के साथ ही लिखे जाएंगे, ना कि आप ऐसे लिख दें साइन लिख दें कॉस लिख दें टेन लिख दें, ये कहीं ना कहीं क्या है, ये गलत है, ये चीज़ कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जो एग्जिस्ट करती है वो क्या, साइन थीटा, क्यों साइन थीटा तो किस में लग रहा है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री किस में वैलिड होती है, एंगल्स पे वैलिड होती है। अगर ज़्यादातर किस में वैलिड होती है तो, और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मतलब राइट एंगल पे क्या होती है, डिपेंड होती है। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, यहाँ पे मान लो तो 90 बन रहा है, तो आप कैसे साइन को बिना थीटा के साथ लिख सकते हैं ना, तो ऐसे तो लिख नहीं सकते। तो ये सब चीज़ थी मिथ, फिर हमने उसको फैक्ट बताया क्या होता है फैक्ट, तो ये सब आप चीज़ नोट कर लीजिए, नोट क्या कर लीजिए, इसको अपना माइंड में रखना, क्योंकि हर कोई क्वेश्चन में, ये तो क्वेश्चन में आ जाएगा सॉल्व करने वाला, ये कहीं ना कहीं आपको 1 मार्क्स में पूछ सकता है क्या इसका मतलब प्रोडक्ट होता है, लेकिन प्रोडक्ट तो नहीं होता है। ठीक है, अब हम देख लें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जो आपने शायद क्लास 10th में पढ़ी हो ना पढ़ी हो, वो आपके ऊपर वैसे पढ़ना तो पड़ता ही, क्योंकि बोर्ड्स था। ठीक है, उसमें मतलब क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, और ऐसे ही बहुत सारी आइडेंटिटीज थी, वो भी देख लेते हैं कि कॉस किसका इन्वर्स होता है, अभी लेकिन बताया था कॉस थीटा किसका इन्वर्स होता है, सेक थीटा का, ये सब चीज़ देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो पहले एक्सरसाइज में है या जो एग्जाम्पल है वो है हमारे पास ज़्यादातर प्रूफ करने वाले, कि मान लो हमने क्लास 10th में जो प्रूफ करते थे, एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, उसको कॉमन लेना है, उसको कॉस थीटा कॉस सेक थीटा में कन्वर्ट करके राइट एलएचएस टू इक्वल एलएचएस प्रूफ करते थे, वही सब देख लेते हैं। ठीक है, पहले आइडेंटिटी लिखिएगा जो कि आपको पता होगी, अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो नोट कर लीजिएगा। क्या होता है, साइन स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक, इसी का उल्टा हो जाएगा क्या, एक सेकेंड, हाँ ये तो गलत हो गया, आइडेंटिटी लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास 1 अपॉन कॉसेक थीटा, इसी का रिवर्स हो जाएगा जो कि होता है कॉसेक थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। फिर दूसरा नंबर आ जाएगा हमारे पास क्या, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, इसी का इन्वर्स हो जाएगा क्या, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा, इसी का इन्वर्स हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। है ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हो गई। अगर इसी का हम एक चीज़ देखें, वो यहाँ पे देख ले रहे हैं। अच्छा, इसके पहले अभी हमने जो बताया कि साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वो तो वही बता चुके थे। ये साइन थीटा कॉस थीटा का इन्वर्स होता है, तो जो साइन थीटा की वैल्यू होती थी क्या, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो इसकी वैल्यू क्या है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, वो चीज़ यहाँ से आई थी। ठीक है, अगर एक चीज़ और देख लें, अगर एक वो क्या है, अगर एक चीज़ अगर आप हमें बताएं कि अगर क्या इससे पूछें, अगर हम ये सिंपल से देखेंगे, अगर हमारे पास लिखा हो ए मल्टीप्लाई में, अगर हमें पता है कि ए, अगर हम एक चीज़ ध्यान से देखिएगा जो हम आपसे पूछने जा रहे हैं, वो क्या, अगर लिखा हमारे पास 2, ठीक है, यहाँ पर लिखा हो 2 मल्टीप्लाई में 2, इसका आंसर कितना आएगा। तो हम आपसे सिंपल से ये कह रहे थे, अगर कोई भी जैसे 2 है यहाँ पे, तो 2 का मल्टीप्लाई उसी के रिसिप्रोकल के साथ
2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अगर हम यहाँ से अगर ले ए का मल्टीप्लाई इसी के रेसिप्रोकल के साथ करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 कैसे आ जाएगा, ए से एक कट गया कितना इक्वल आया 1। ये चीज़ हम आपको बताने जा रहे थे। अगर ऐसे ही अगर यहाँ पे अगर आपको ये चीज़ लिखी हो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। 1 कैसे आएगा, क्योंकि हमने एज इट इज साइन थीटा लिखा मल्टीप्लाई में कॉसेक थीटा किसका इक्वल था 1/sin थीटा के, तो 1/sin थीटा कर दिया इक्वल टू कितना आएगा 1 आ गया। 1 कैसे साइन से साइन कट जाएगा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास लिखा हो टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि 10 लिखा, अब कॉट का किसके इक्वल होता है, कॉट किसके इक्वल होता है 1/10 के, तो वहाँ पे 1/10 लिखेंगे यहाँ पे, और 10 से 10 कट जाए कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लिखो हमारे पास कॉस थीटा मल्टीप्लाई से सेक थीटा, ये किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। क्यों कैसे होगा आप बताइए ये कैसे हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ऐसे लिख रहने देंगे, फिर हम क्या करेंगे सेक थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा यहाँ पुट करेंगे, फिर वैल्यू कट जाएगी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो एक ये आइडेंटिटी होती है, ये कहीं अगर आपको सॉल्व करने मिला तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ये तो हमें समझाने के लिए था, अगर देखा जाए तो क्लास 11 और क्लास 10 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों क्लास के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम अब आगे अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम 3 आइडेंटिटी लिखेंगे। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, उसको देख लेते हैं कैसे करके कैसा क्या होता है, उसकी प्रूविंग भी देख लेते हैं। हम कुछ प्रूविंग करने जा रहे हैं, वो देखिएगा। कंस्ट्रक्शन क्या है, हमने एक कोऑर्डिनेट ले लिया, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। ठीक है, हमने ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करी और एक हमने लाइन ड्रॉ करी जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। इसको हमने नाम दिया ओरिजिन में ओ, इसका नाम दिया एम, और यहाँ पे जो है इसको नाम दिया हमने पी, और ये रहा हमारा एंगल थीटा। इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं, प्रूविंग करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारे पास होता है 1। ये आइडेंटिटी जो हम ये लिखवा रहे हैं ना, ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट ये यूज़ करने में आ जाते हैं। कोई भी अगर चीज़ आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सॉल्व कर रहे हैं, या भले ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन ना हो उसका क्वेश्चन का, लेकिन अगर उसमें साइन थीटा या किसी के भी रेशियो हो ट्रिग्नोमेट्री के, तो उसमें जो आइडेंटिटीज होती है बहुत ज़्यादा यूज़ आती है। तो ये आइडेंटिटी पहले ज़्यादा यूज़ आती है, कौन सी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसके अगर प्रूविंग देखें तो आपको अगर याद हो, हमने पढ़ा था क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म जो कि तो ये ने पढ़ा था। इसका क्या मतलब, पॉइंट बाय पॉइंट, इसका क्या मतलब है, पॉइंट बाय पॉइंट हेलो हनी बी। ठीक है, ये क्या होती है हमारे हिसाब से। तो यहाँ पे अगर इसके अकॉर्डिंग देखें साइन की वैल्यू क्या होती है, तो साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू देखें तो थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, और जिसमें थीटा बना होता है वो क्या होता है बेस होता है। और यहाँ पे अगर 90 डिग्री सामने वाला हमेशा क्या होगा हाइपोटेनस होगा। यहाँ से अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालें तो थीटा के सामने वाला एंगल का तो परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है एम पी। ठीक है, और हाइपोटेनस की वैल्यू आई क्या ओ एम। ठीक है ना, समझ में आया ना, हमने सिर्फ क्या किया, यहाँ से वैल्यू पुट करी हुई है, ये होता है हमारे पास बेस, ये होता है परपेंडिकुलर। ठीक है ना, यहाँ से हमने वैल्यू पुट करी। ठीक है, अगर यहाँ से आप कन्फ्यूज़न ना हो तो यहाँ पे हम इसको ए मान लें। ठीक है, यहाँ से एम ए की वैल्यू परपेंडिकुलर के इक्वल थी और ओ एम की वैल्यू हाइपोटेनस के इक्वल थी। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे कॉस की अगर बात कर लें, कॉस की बात कर लें तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो रहा था, ये हमारे पास कॉस की वैल्यू यहाँ से क्या थी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से बेस कितना है ओ ए, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या थी ओ एम। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, हमें इक्वल टू 1 लाना है, यहाँ से हम प्रूविंग करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रूविंग इतनी ज़्यादा जरूरी नहीं है शायद आपके, लेकिन ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपके जो
बोर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो प्रूविंग इतनी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर स्कूल एग्जाम के अकॉर्डिंग देखें तो जो 3 प्रूविंग हम आपको कराने जा रहे हैं, प्रूविंग बहुत ज़रूरी है, मतलब याद रखना, क्योंकि स्कूल एग्जाम में पूछ लेता है, उससे ज़्यादा उसके रिजल्ट जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में यूज़ करने के लिए लगेगा। ठीक है, हमने पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमको 1 लाना, ये आइडेंटिटी होती है, इसको प्रूव करना है। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, सॉरी साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ए, जहाँ से देखिएगा ए एम अपॉन ओ एम है ना, यहाँ से साइन की वैल्यू देखना है ना, तो साइन की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से क्या ले लें हम, एम ए अपॉन ओ एम, लेकिन यहाँ से देखें तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इनका भी स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू देखें तो ओ एम अपॉन ओ ए अपॉन ओ एम। अब कॉस, ये कॉस थीटा इक्वल टू था, अगर कॉस है स्क्वायर थीटा इक्वल टू है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देंगे, इसको भी स्क्वायर कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा। फिर अगर हम सिंपल अगर इसको ब्रैकेट खोल दिया एम ए अपॉन ओ एम प्लस ओ ए अपॉन ओ एम, इनका इसका भी स्क्वायर। हम डायरेक्ट एलसीएम ले लें, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, ओ एम का स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखो तो हमें क्या लाना था, 1 लाना था। अगर यहाँ से अगर हम इसमें अगर आप बाय पीजीटी देखें, पीजीटी बाय पीजीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम है ना, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से देखें तो होता था पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ से हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, ओ एम का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस यहाँ पे ओ ए है तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, पी क्योंकि वह परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू एम ए दी गई है, एम ए का स्क्वायर। यहाँ से देखें एम ए का स्क्वायर, एम ए का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, एम ए का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, मतलब किसके इक्वल आ रहा है, ओ एम के। तो यहाँ से अब ये नहीं लिख सकते क्या कि एम ए का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर, आपा में क्या चला, तो ओ एम देखो ना, ओ एम चल रहा था इक्वल टू 1। यहाँ से हमने इसको कट किया, वैल्यू क्या की 1 इक्वल टू 1, यानी हमारा प्रूफ हो गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है। यही चीज़ हमें प्रूफ करके लानी हुई थी। अगर हम आपको फिर से समराइज़ करें हमने क्या किया, तो हमने आपको क्या बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। फिर हमने कंट्रैक्शन किया तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ से हमने कितनी निकाली, एम ए, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने निकाली थी एम ए, फिर से हाइपोटेनस की वैल्यू निकाली थी हमने एम ओ, ठीक है। और कॉसेक कॉस टू इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू यहाँ से क्या आई ओ ए और हाइपोटेनस की वैल्यू आई हमारे पास एम ओ, वो हमने प्रूफ की, ठीक है। हम प्रूफ का करना था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा की वैल्यू होती है एम ए अपॉन ओ एम, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, एम ए का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर होना, होल स्क्वायर लिख दिया हमने। फिर हमने कॉस की वैल्यू पता थी क्या, ओ ए अपॉन ओ एम, उसका भी स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर था तो उसकी वैल्यू का भी स्क्वायर होगा, जो कि ओ ए अपॉन ओ एम का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर हमने ब्रैकेट खोल लिए तो इंडिविजुअल सबका स्क्वायर कर लिया। फिर हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम आया ओ एम, फिर यहाँ से जो ऊपर आया वो है एम ए का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। फिर हमने पीजीटी लगाई, पीजीटी से वैल्यू पुट की, जो ओ ए का स्क्वायर प्लस एम ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम आया। फिर हमने ओ एम जब यहाँ पे प्रूफ किया था अपॉन में ओ एम चला, तो ओ एम से ओ एम कर गया, यानी आर एच एस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ हो गया। आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ ये आइडेंटिटी याद रखनी है, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल सा प्रूविंग जो आपको याद रख लेना है कैसे होगा, क्योंकि स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है ये, ठीक है। अब हम दूसरी प्रूविंग देख लेते हैं। ये चीज़ हमने आपको यहाँ पे जो बताई है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये प्रूविंग आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये स्कूल एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दी जाती है। और फिर नहीं तो आपको ये जो चीज़ आइडेंटिटी है ये आपको डायरेक्ट याद रख लेनी है, क्योंकि ये इसके बिना आपका क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिना आइडेंटिटीज़ के हो ही नहीं सकता। इसके पहले वाला जो हमने बताया था वो आइडेंटिटीज़ पूरी याद होनी चाहिए, और ये 3 आइडेंटिटीज़ जो हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 3 आइडेंटिटीज़ हैं, लेकिन क्लास 10 के अंदर 3 आइडेंटिटीज़ हैं। लेकिन आप ये जो चैप्टर पढ़ रहे हुए इसके अंदर 3 आइडेंटिटीज से ज़्यादा चीज़ें यूज़ होंगी। जैसे जैसे हमारा चैप्टर बढ़ेगा वैसे वैसे आइडेंटिटीज़ और फॉर्मूले बढ़ते चले जाएंगे। वो आपने एक बार कवर कर लिया, क्लास 11 के लिए बोल रहे हैं, क्लास 10 के लिए तो इतना भी हो जाएगा। अगर आपको लगे कि हमें और पढ़ना है या नहीं समझ में आ रहा कुछ भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में वीडियो को कमेंट को
पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम लेकिन क्लास 11 के लिए क्या चीज़ है, क्लास 11 के लिए जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा हम मेन 10 फार्मूले होते हैं, आपने 10 पढ़ लिए तो उससे ज़्यादा 10 से 15 भी बना सकते हैं, क्या मल्टीप्लाई करा के सब्ट्रैक्ट करा तो उसके फॉर्मूले बन जाएंगे। ज़्यादा कुछ इतना है नहीं, लेकिन जितना ज़्यादा उसको कारण से ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ होती है ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम सब कुछ कवर करेंगे पूरी ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन क्लास 10th के लिए देखा जाए तो 2 आइडेंटिटीज और आ रही है, उतनी ही ज़्यादा इनफ है, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा क्लास 10th में है नहीं। हाइट एंड डिस्टेंस है वो 10 इक्वल टू, वो हाइट एंड डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा उसके क्वेश्चन जो क्लास 10th में वो 10 इक्वल टू परपेंडिकुलर कॉलम बेस से हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एक चीज़ देखें तो ये तो पहला मेथड था, इसके 2 मेथड और होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को प्रूफ करने के लिए। अब ये नहीं समझ में आया तो वो वाला देख लीजिएगा, नहीं तो इसके वो वाला भी नहीं आता, वो वाला बहुत सिंपल सा है, आपको आएगा ही, ठीक है। वैसे ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो प्रूविंग की, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगी, इसी वजह से प्रूविंग आपको कराई जाती है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या सीन है। तो हमारे पास क्या प्रूफ करना था, इसका केस 1 डाल लीजिएगा, ये दूसरा मेथड है इसको प्रूफ करने का, केस 1, ठीक है ना। अगर हम यहाँ से आपको कहें साइन थीटा, साइन अगर हम थीटा यहाँ पे पहले केस में अगर थीटा इक्वल टू क्या है 0 है, ठीक है। तो अगर साइन 0 की वैल्यू आपसे पूछें, साइन 0 की वैल्यू अगर आप पूछें, साइन 0 की वैल्यू हमारे पास 0 होती है, और कॉस 0 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 होती है, ठीक है। कॉस 0 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। अगर हम यहाँ पे देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, यहाँ पे हम थीटा की जगह 0 पुट करें, ध्यान से देखिएगा, साइन जगह हम क्या थीटा की जगह 0 पुट करें, सिंपल सा 0। अभी यहाँ से देखो, अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए हो या फिर किसी की चाहिए हो तो, लेकिन साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, ध्यान से, मेरे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो रही है 0 हो रही है, तो साइन स्क्वायर की भी वैल्यू 0 हो रही होगी 0। यहाँ से देखा जाए कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो रही है 1, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो रही है 1 ही, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा 1। ध्यान से देखिए आप, यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, यानी हम सिंपल से कह सकते हैं क्या LHS इक्वल टू RHS हमारे यहाँ से भी प्रूफ हो गया, ठीक। ये था फर्स्ट केस, आप नोट कर लीजिए। अब हम जाए सेकंड केस में, सेकंड केस क्या होता है उसको भी देख लें। सेकंड केस में हम थीटा की वैल्यू कितनी लेने वाले हैं 90 लेने वाले हैं। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1 होती है, और कॉस 90 की वैल्यू हमारे पास 0 होती है ना। तो अब फिर से देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस 90 वैल्यू यहाँ पे कितनी हो रही है, कॉस 90 की वैल्यू 1 हो रही है, तो कॉस स्क्वायर 90 की वैल्यू सॉरी साइन 90 की वैल्यू वापस कितनी 1 हो रही है, तो साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू वापस कितनी हो रही होगी, वो भी 1 हो रही होगी। सिंपल सी बात है ना, चाहे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। हाँ, तो कितनी आ रही होगी वैल्यू 1 का स्क्वायर करेंगे 1, क्योंकि यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90, साइन 90 की वैल्यू 1 हो रही है, का स्क्वायर प्लस कॉस इसका स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, उसमें 0 पुट करेंगे, 0 की वैल्यू अगर 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, ये भी प्रूफ हो गया LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। सिंपल सा हमारे पास ये प्रूफ हो गया। कुछ किया क्या हमने, कुछ नहीं किया। इसके पहले वाले में हमने इससे किया था PGT से, फिर जब फर्स्ट केस लिया उसमें थीटा इक्वल टू 0 पुट किया था, अब इसमें थीटा इक्वल टू 90 पुट कर दिया, आ गया, ठीक है। ये सिंपल रहता है, आपको तीनों में जो केस अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो, तीनों भी वैलिड है, ठीक है। अब हम थर्ड आइडेंटिटीज देख लेते हैं, थर्ड आइडेंटिटी कैसे पुट की जाती है, इसका कैसा प्रूविंग होता है देख लीजिएगा। तो जो सेकेंड आइडेंटिटी हमारे पास लिखिएगा होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये लेक्चर 10th के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना 11th के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
फिर वही काम हमारे पास क्या कि यहाँ से देखें पॉइंट बाई 10 की वैल्यू यहाँ से देखें तो टेन थीटा ये होता है। टेन थीटा क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से अगर लिखें तो पहले ही लिख लें टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमने आपको पहले कहा था, अभी याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, सेक थीटा किसका इक्वल होता है, सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है हमारे पास कॉस का। तो कॉस की वैल्यू यहाँ पे कॉस की ये होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसी का इन्वर्स क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। कुछ कठिन है क्या? कुछ नहीं है, बाप को एक बार याद रख लेना है ना। ठीक है, अब अगर इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। जब यहाँ भी स्क्वायर किया है तो हमको यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि जब दो कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बोथ साइड करते हैं ना। तो 1 लिखा, फिर हमने परपेंडिकुलर 10 की जगह परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर किया इक्वल सेक की वैल्यू हाइपोटेनस अपॉन बेस, है कि नहीं? बिल्कुल। और हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ से कितनी है, एम ए प्लस एम ए, और बेस की वैल्यू यहाँ से कितनी है, ओ ए। ये बी बेस है तो ओ ए पूरी, ठीक है। बेस है तो ओ ए आ गई। अब ओ ए का स्क्वायर कितना आएगा, ओ ए का स्क्वायर कर दिया। फिर यहाँ से हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, ओ एम। बी की वैल्यू मतलब बेस की वैल्यू यहाँ पे ओ ए है। दोनों में बेस आएगा क्या? हाँ ठीक है, ओ ए। इसका स्क्वायर किया। अब हमने स्क्वायर सिंपल सा खोल लिया। जब हमने सॉरी एक चीज़ हो गई क्या, हाँ ठीक है, इसके अब इसको एज इट इज हमें क्या प्रूव करना है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव करना है। ठीक है, हाँ ठीक है। अगर आप स्क्वायर करें तो यहाँ पे इसका स्क्वायर खोलें तो एम ए का स्क्वायर आ जाएगा, फिर ओ ए का स्क्वायर ज़्यादा देखिए, हम यहीं पे होल स्क्वायर खोल दे रहे हैं। इसका स्क्वायर आया, यहाँ पे इसका स्क्वायर आया, ठीक है। यहाँ से ओ ए का स्क्वायर, ओ ए ऊपर गया प्लस एम ए एज इट इज रहेगा, क्योंकि हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेना हो आपको आता होगा। यहाँ पे भी हम खोल दे रहे हैं ओ ए। ध्यान से देखो, ओ ए प्लस एम ए, ओ ए, यहाँ से ओ ए इक्वल ओ ए बेस था, ओ ए का स्क्वायर प्लस एम ए का स्क्वायर, पीजीटी के अकॉर्डिंग कितना आ गया, ओ एम का स्क्वायर। कितना आ गया, ओ एम का स्क्वायर। लो हो गया मेरा क्या, एल एच एस, सॉरी ये लिखा तो है एल एच एस इक्वल टू एल एच एस, हमने प्रूफ कर लिया। आइडेंटिटी आपको ये याद रखनी है। अब कभी कभी अगर इसको यूज़ करते हैं उसको भी हम नज़र डाल लें। यूज़ हम ऐसे करते हैं, मान लो कहीं उसमें क्वेश्चन में सेक थीटा दे दिया, सेक स्क्वायर थीटा, तो आप डायरेक्टली ये पुट कर सकते हो, है कि नहीं। और आपको 10 थीटा दे दिया, 10 स्क्वायर थीटा दे दिया, तो आप इसको माइनस में ले आओगे तो ये हो जाएगा साइन सेक स्क्वायर थीटा -1। किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अगर हम और देख लेते हैं, लास्ट आइडेंटिटीज देख लेते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, वही हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। नोट कर लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। क्लास 10 के अकॉर्डिंग बार बार बोले, बहुत इंपॉर्टेंट है। फालतू में नहीं बोलना कि नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर इंपॉर्टेंट है। जो आपको बताया जा रहा है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से हम थर्ड आइडेंटिटी देखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर वही काम कि कॉट के लिए क्या होती है, अगर आपको याद हो 10 का इक्वल कॉट हो रहा था ना, नहीं याद होता था, आप ऐसे याद रख लीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट हेलो हनी बी, ये 10 की हो रही थी, 10 थीटा का, तो कॉट थीटा इसका इन्वर्स होता है। कॉट थीटा इसका जब इन्वर्स होता है, 10 की वैल्यू क्या होती है, 10 थीटा की वैल्यू क्या हो रही थी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 का इक्वल क्या होता है, कॉट, कॉट की वैल्यू इसी का इन्वर्स क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब कॉसेक किसका इक्वल हो रहा था, कॉसेक हम साइन का, तो साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब कॉसेक इसी का इक्वल होता है, मतलब इक्वल नहीं, रिवर्स होता है, यानी इनवर्स होता है। ठीक है, इसी का जब उल्टा होता है कौन, कॉसेक, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस आ जाएगा, वो परपेंडिकुलर आ जाएगा। क्यों परपेंडिकुलर आ जाएगा, क्योंकि देखो भाई मेरे ध्यान समझो, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और साइन का उल्टा होता है कॉट थीटा। जब कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो जो साइन थीटा की वैल्यू हो रही होती है वो भी तो इन्वर्स हो जाएगी, है कि नहीं, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, ठीक है। अगर हम अब वैल्यू डायरेक्टली प्रूफ कर रहे हैं, 1 प्लस कॉट थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर।
कॉसेक स्क्वायर की कॉसेक थीटा की वैल्यू है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेनस अपॉन बेस का होल स्क्वायर। अब हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहे हैं, जैसे पुट करने आ रहे हैं, तो बेस की वैल्यू कितनी दी गई है आप बताओ, बेस की वैल्यू कितनी दी गई है ओ ए। अब और परपेंडिकुलर की वैल्यू एम ए कितनी दी गई है, एम ए। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी गई है, एम ए, और इसका भी वैल्यू स्क्वायर होएगा। फिर हाइपोटेनस की वैल्यू ओ एम, आपको समझ में आएगी कैसे करना है, नहीं आया होगा वीडियो रिवाइंड कर लीजिएगा, देख लीजिए हाइपोटेनस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी गई, एम ए। बस होल स्क्वायर खोल देंगे, यहीं पर होल स्क्वायर खोल दे रहे हैं देखिएगा, होल स्क्वायर खोल दिया, यहाँ पे भी इसका स्क्वायर आया, इसका स्क्वायर यहाँ पे हम खोल दें, इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर, इतना तो आपको आता ही होएगा। एम ए का स्क्वायर इतना, ए एम का स्क्वायर करेंगे, ध्यान से देखना एलसीएम लेंगे, एम ए ऊपर जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर अपॉन एम ए का स्क्वायर, चल ही रहा है इक्वल में एम में, फिर वही एम ए प्लस ओ ए का, एम ए का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पी जी टी इक्वल टू एम ओ एम ए का हो स्क्वायर आ गया। यहाँ से वैल्यू हमारे पास इक्वल प्रूफ कर दिया हमने, क्या एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। यहाँ पे हमारी तीनों आइडेंटिटी प्रूफ हो चुकी हैं, ठीक है। हम उसके क्वेश्चन करेंगे, हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होगी। अभी जब हम उसको बस अभी जस्ट में हम क्वेश्चन करने जाए तो आपको पता चल जाएगा क्या कितनी ज़्यादा आइडेंटिटीज़ का यूज़ है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो ये देखिएगा क्या किया हमने तीनों आइडेंटिटीज लिख दी, क्योंकि आप देखो पहली बार जो चीज़ पढ़ो कहीं ना कहीं कठिन ही लगती है, लेकिन आप उसके बाद जब उसके साथ घुल मिल जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन या वो थ्योरम वो कॉन्सेप्ट क्या ईजी लगने लगता है, ठीक है। हमने तीनों आइडेंटिटीज प्रूव कर दी गई, ये क्वेश्चन लिखा है। अगर आप 11th के स्टूडेंट हो तो कहीं ना कहीं आपने क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में प्रूफ करना लिख दिया हो, क्या इसको एल इक्वल टू आर एच एस प्रूफ करते थे। अब आप क्लास 10th के स्टूडेंट, जैसे अभी हमने इसकी प्रूविंग की, क्या एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ करते थे, वैसे इसको एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ करते थे। अब यही अगर आपसे पूछे क्या हमेशा यही होता है कि एल एच एस से आर एच एस प्रूफ करना हो, ऐसा नहीं, आप आर एच एस से भी एल एच एस प्रूफ कर सकते हो, एल एच एस से भी आर एच एस प्रूफ कर सकते हो, बशर्ते आपको प्रूफ करना आना चाहिए, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ क्या होती है कि हम एल एच एस से ही आर एच एस जा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, अगर इससे भी आप जा सकते हो तो जाइए, वो आपकी मर्जी है। पर अगर हम देखें कि इसको प्रूफ कैसे करना है, ध्यान समझिए कि इसको प्रूफ कैसे करना है, क्या इसके फंडामेंटल चीज़ें जिससे हम इसको जान सकते हैं कि इसको कैसे प्रूफ करना है। पहले देखिए जो यहाँ हम लिख रहे हैं कि इसको एक्चुअली मेथड कैसे समझना है, इसको सॉल्व कैसे करना है, कोई ट्रिक और ट्रिक्स है ना। तो पहले आप क्या देखो, फर्स्टली क्या कोई आइडेंटिटी यूज़ हो रही क्या, कोई आइडेंटिटीज यूज़ हो रही हैं क्या। उसके बाद आप देखिएगा क्या कुछ इसमें कॉमन, या पहले देखना है कि कोई आइडेंटिटीज यूज़ हो रही है। आइडेंटिटीज का मतलब ये चीज़ है, ये क्या आइडेंटिटीज होती हैं, ये आइडेंटिटीज यूज़ हो रही हैं क्या। अगर ना यूज़ हो रही तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जाएंगे क्या कॉमन लेंगे, क्या इनमें से हम क्या कोई चीज़ कॉमन लेंगे मतलब वो ब्रैकेट के बाहर कोई चीज़ कॉमन मिल रही हो तो हम उसको कॉमन निकाल लेते हैं वो चीज़। थर्ड स्टेप, ये सब स्टेप नहीं है अभी बता रहे हैं हम आपको, क्या अगर इनमें ये भी आइडेंटिटीज भी ना यूज़ हो रही क्वेश्चन में, कॉमन भी ना मिल रहा हो, तो फिर करेंगे क्या। तो थर्ड नंबर को हमने स्टार मार्क किया, क्योंकि अगर देखिए क्या हम क्या बताएं थर्ड स्टेप कि कन्वर्ट क्वेश्चन इन टर्म ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा। यानी ये चीज़ क्या लिखी हुई है, पहले आप कैसे इसको यूज़ करना, अगर इसमें आइडेंटिटीज यूज़ हो रही तो आइडेंटिटीज यूज़ करेंगे, कोई सीरियल वाई नहीं है। आप पहले देखिए आइडेंटिटीज यूज़ हो रही नहीं यूज़ हो रही, फिर हम देखें कॉमन यूज़ हो रहा है, कॉमन ले पा रहे कोई चीज़ को, नहीं कॉमन नहीं ले पा रहे, फिर आखिर में जब ये दोनों चीज़ ना हो रही हो तो फिर हम देखेंगे फिर हम क्या देखेंगे, जो क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे ये क्वेश्चन गिवन है, इस पूरे टर्म को हम साइन और कॉस में बदलेंगे। तो साइन, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हम साइन कॉस में क्यों बदलेंगे पूरी टर्म को। तो क्या होता है, साइन और कॉस में बदलने के बाद
चीज़, या तो उसमें फिर 100% क्या होता है, पूरी वैल्यू को हमने साइन और कॉस में बदल लिया, तो 100% ये होता है कि कहीं ना कहीं से आइडेंटिटीज भी यूज़ होंगी, कोई कॉमन भी मिलेगा और क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये होती हैं क्या टिप्स एंड ट्रिक, ये वाले ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को सॉल्व करने के जरिए। इसमें अगर हम देखें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिएगा, इसमें हम इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर क्यों लिख सकते हैं, अगर एक बार हम पूरा कर दे रहे बता रहे फिर उसको अगर एक बार फिर समराइज़ कर देंगे तो आपको चीज़ आसानी से समझ में आएगी हमने किया तो क्यों ऐसा। ठीक है, हमें LHS से RHS जाना है। ओके, करते हैं। यहाँ तो लिया कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्यों, हमने उसके बाद पहले बताया था कि मान लो ये लिखा हुआ आपके पास ये, तो इसका मतलब ये भी होता है कि नहीं, बताया था कि नहीं बताया, इसलिए प्रीवियस वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। ठीक है, यह चीज़ आपको बताई गई थी। अब इसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हो सकती है। फिर हमने लिखा कॉट का स्क्वायर और हमें RHS ये प्रूफ करना है कि हमने RHS लिया हुआ है। फिर हमने क्या देखा हुआ कि कॉस स्क्वायर थीटा की हमने कोई आइडेंटिटीज पढ़ी थी क्या, तो अगर देखा जाए तो हमने क्या पढ़ा है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमने 1 प्लस कॉस, हमने क्या पढ़ा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर पढ़ा है। यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, सॉरी लिखना भूल गए थे। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस वहाँ चला जाएगा, माइनस का 1 वहाँ चला जाएगा, मतलब 1 वहाँ चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। फिर ठीक है, फिर हमने इसकी वैल्यू पुट करी, क्या है कॉट की वैल्यू हम यहाँ से हमारी क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आई, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटीज -1 आई कि नहीं आएगी -1। बस आपको जब आइडेंटिटीज जब आप यूज़ करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने तो उसको मेंशन कर देंगे हमने कौन सी आइडेंटिटीज यूज़ करी है। ये स्टेप बाय स्टेप के नंबर मिलते हैं CBSE में या फिर। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू पुट करी, यहाँ से कितना आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 थीटा का होल स्क्वायर चल रहा है तो होल स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे फिर हम आइडेंटिटीज प्रूफ लगा देंगे, यहाँ पे क्या जाए कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल में ये लेके आना है हमको। अब हम इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, देखो कॉस थीटा का स्क्वायर करना है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। फिर इसका 2AB होता है तो माइनस का 2A की जगह कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब माइनस का 1 है तो जाहिर सी बात है माइनस का मल्टीप्लाई कर माइनस के और प्लस में क्या चला कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब ध्यान देखो कोई वैल्यू कट रही है क्या, कोई वैल्यू कट रही है क्या, तो 1 से 1 चला जाएगा क्योंकि माइनस का 1 है। फिर यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर की पावर 4 माइनस यहाँ से देखो यार 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ध्यान देखो माइनस है तो माइनस टर्म हो जाएंगे, जब उसका माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आई कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही वैल्यू तो आएगी। अगर ध्यान से देखो तो यही तो प्रूफ करना था हमको, है कि नहीं। प्रूफ करने में बहुत मज़ा आएगा, आप जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना तो आप यकीन मानो बहुत आपको अच्छा लगेगा। कब अच्छा लगेगा, ये भी कंडीशन है जब आपको फॉर्मूले आइडेंटिटीज पता होंगी। ध्यान से जब हमने किया क्या, हमने अपने यहाँ से 3 स्टेप देखे, कोई आइडेंटिटीज यूज़ हो रही है क्या, तो देखा कि हाँ आइडेंटिटीज तो यूज़ हो रही है। अगर कॉट की पावर 4 थीटा को स्क्वायर को अगर हम होल में ले लेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और यहाँ से भी आइडेंटिटीज यूज़ हो रही थी कॉट स्क्वायर थीटा की, कौन सी आइडेंटिटीज यूज़ हो रही थी, ये वाली। फिर हमने उसको कॉट स्क्वायर थीटा की टर्म में बदला तो यहाँ से जो 1 होता है उसको यहाँ बेच दिया, तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा यही तो पुट किया था। फिर हमने इसकी जगह पे वैल्यू पुट करी, फिर इसकी जगह भी ये पुट करा, बस। फिर यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर था तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 का भी होल स्क्वायर था। यहाँ पे फिर यहाँ पे तो कुछ था नहीं तो डायरेक्ट हमने वैल्यू पुट करी कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। फिर यहाँ से हमने a प्लस बी का पावर जो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो वो वैल्यू पुट करी a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर -2ab, 1 का b की जगह 1 था तो उसका कोई मतलब नहीं रहा। फिर हमने जब देखा तो 1 प्लस का 1 से -1 कैंसिल हो गया। फिर हमने ये उतारा यहाँ पे कॉसेक की पावर 4 थीटा लिख दिया। फिर इसमें हमने 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा में प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट किया, वहाँ से हमें वैल्यू जब मिल गई तो हमें जब वैल्यू मिली तो हमें पता चला यही तो प्रूफ करना था हमको, बस यही चीज़ थी। अगर आप 10th स्टूडेंट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा या फिर कहीं भी सोशल मीडिया पे कहीं पे भी बस एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा कि हमें इसमें और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इसमें से हम 2 क्वेश्चन और करा रहे हैं
क्योंकि 11th का वीडियो है, लेकिन ये पूरा थ्योरम जो भी चीज़ यहाँ पढ़ाई वो क्लास 10 के लिए भी वैलिड है। ठीक है, तो आप बस एक बार मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे और भी समझ में नहीं आ रहा है या फिर मुझे और भी क्वेश्चंस करने हैं, तो हम आप पे उसमें वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो जब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं वो क्या है। हुआ है ये लिखा 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का सेक की पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक की पावर 4 थीटा इक्वल टू कॉट 4 थीटा तो लगाओ है ना, फिर माइनस का 10 की पावर 4 थीटा। क्वेश्चन लॉन्ग है लेकिन डरना कुछ नहीं, आपको आइडेंटिटीज आती हैं, इसके पहले वाली आइडेंटिटीज आती हैं, फिर हमें ये सब चीज़ देखनी है। तीनों चीज़ में नहीं मिला तो हमारे पास एक जिसको बोलते हैं कि रामबाण, वो हमारे पास है। ठीक है, इसको यूज़ करते हैं कि होल टर्म को हमें साइन और कॉस में बनाना होता है। ठीक है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, पहले तो हम ये देखते हैं जितने भी हमें ये प्रूफ करके लाना है। ठीक है, तो जितने भी टर्म हमारे पास गिवन है उसको हमें कितना जो भी अब हमें ध्यान से देखो, अब हमें क्या करना है, हमने देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ आइडेंटिटीज यूज़ हो रही हैं। यहाँ पे आइडेंटिटीज यहाँ पे 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का सेक के पास 4 थीटा, अगर यहाँ से देखो तो सेक थीटा हमारे पास यूज़ हो रहा है। सेक थीटा हम यहाँ से 1 + 10 ये प्रूफ कर सकते हैं, है कि नहीं, ये भी हम यहाँ डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या देखिए सेक की पावर 4 थीटा, जैसे इसके पहले बार में होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया तो इसको भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ से आएगा सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी वैल्यू पुट हो रही है कॉसेक 2 कॉसेक, अगर यहाँ से देखें कॉसेक स्क्वायर थीटा कुछ होता है क्या, ये होता है कॉसेक की पावर 4, इसको भी हम उसमें अगर होल स्क्वायर में बदल ले तो यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक की और कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये भी पुट हो रहा है, सब कुछ तो हो रहा है। बस अगर आपको समझ में आ गया हमने क्या बोला है, आप पॉज करिए वीडियो, फिर आपको सेल्फ करना शुरू करिए। ठीक है, पुट करते हैं, यहाँ पे लिखा 2 सेक स्क्वायर थीटा, हमने सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पर अगर इसको देखें तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो रहा था। बस अब डायरेक्ट ये होता है, हम पूरे स्टेप पर नहीं दिखा रहे, इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो हमने पहले वाले वीडियो में बता दिया था। इसको हमने जब कन्वर्ट किया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को 1 + 10 स्क्वायर थीटा। अब इसमें होल स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि हमने इसको पावर खोल ली है, माइनस का 2 कॉसेक थीटा कुछ हो रहा है, हाँ हो रहा है, क्या हो रहा है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। बस अर्थ अब इसको क्या करना है, इसको भी हमें वही कर लेना है, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा कुछ पढ़ा है क्या, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, यहाँ पे लिख रहे हैं हम सीधा, यहाँ पे क्या पढ़ा हमने 1 + कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, हमने कौन कौन सी आइडेंटिटीज यूज़ करी हैं तो हमें मेंशन कर देना है कि सिन लगा के 1 + हमें सेक, हमने वाली आइडेंटिटीज यूज़ करी क्या, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर थीटा। फिर हमने कौन सी आइडेंटिटीज यूज़ करी हुई है, हमने यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज़ करी हुई है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बस अब उसको हम पूरे टर्म को खोल लेंगे, जब हमने खोल लिया यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कराइए, 2 का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, फिर 10 स्क्वायर थीटा माइनस का 1 माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, साइन चेंज हो जाएगा। नहीं एक सेकेंड, तो होल स्क्वायर है ना, तो इसका तो होल स्क्वायर करने के 1 का स्क्वायर फिर 10 का हो जाएगा, 10 की पावर 4 फिर प्लस का 10 स्क्वायर थीटा। अब ये टर्म ये वाला टर्म करना है तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो माइनस का कॉट 2 माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे भी तो होल स्क्वायर होगा, हाँ इसका भी होल स्क्वायर होगा, तो फिर क्या आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर रहेगा, फिर अगर देखें कॉट के पास 4 थीटा प्लस का 2 कॉट स्क्वायर थीटा, यही वैल्यू मिली है। अब हम ब्रैकेट सब खोलें तो दैट देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 का 2 रहेगा 10 स्क्वायर थीटा, अब माइनस यहाँ अंदर मल्टीप्लाई हो तो माइनस का 1 10 स्क्वायर की पावर 4 माइनस 2 10 स्क्वायर थीटा माइनस का 2 थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस है तो साइन चेंज होगा नहीं, ब्रैकेट खुले 1 + कॉट इसकी पावर 4 प्लस का 2 कॉट स्क्वायर थीटा। आप जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर, 2 कहीं कैंसिल हो रहा है,
नहीं हो रहा। यहाँ पे भी टू तो लिखो, टू लिखा जाए हमें 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस का, ये माइनस का कट गया, -1 का, ये +1 है, हाँ ये +1 था, ये यहाँ पे था, हाँ प्लस का 1 था, इससे ये गया माइनस का 4, ये कहीं है क्या, माइनस का 4 माइनस का 10 के पावर 4 थीटा, यहाँ पे 2 कहीं कट हो रहा है क्या, ये 2 कहाँ से आया था भाई, बहुत ज़्यादा हॉस्पॉच हो गया है ना। यहाँ पे हमने ये इसका यहाँ पे लिखा, फिर 1 यहाँ पे लिखा, उसका पावर 4 लिखा, माइनस हो गया 2, फिर माइनस का 2 कहाँ से आएगा, इसका वो अंदर अच्छा मल्टीप्लाई कराया था, ठीक है ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 आया था ना यहाँ पे हमारे पास, कहाँ गलत हो गया, 1 का 1 किया, इसका यहाँ पे किया, इसका ये आया, ठीक है। फिर हमने 2 अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 जब अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा, हाँ तो ठीक तो है, तो याद है तो ये 2 है, ये 2 है, ये 2 इसका है, इसका मल्टीप्लाई का है तो माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ से ये कट गया, ध्यान समझना। ऐसे ही दिक्कत होगी तो आप कॉपी में थोड़ा साफ साफ लिखिएगा कि ऐसे गलत ना हो जाए, फिर लगेगा बहुत कठिन है यार, समझ में नहीं आ रहा मुझे, फिर ये दिक्कत बन जाती है जब कहोगे मैथ कठिन है, ये कठिन है। तो यहाँ देखो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, वैल्यू से वैल्यू कट गई, ध्यान से देखिए तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ से बचा हमारे पास माइनस का 10 के पावर 4 थीटा प्लस का 2 कॉट स्क्वायर थीटा, ये सॉरी पावर, ध्यान से देखो हमें क्या यही प्रूफ करना था क्या, प्लस का हो जाएगा कॉट की पावर 4 थीटा माइनस का 10 के पावर 4 थीटा। यहाँ पे जब 2 है ही नहीं, यार पुट किया यहाँ पे 2 नहीं है, ये मत कहिएगा ऐसे ही 2 हटा दिया, नहीं 2 यहाँ पे था ही नहीं, ठीक है सही पढ़ाएंगे आपको। पर अब यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस का आना चाहिए तो माइनस का है, यहाँ पे कॉट का प्लस का आना चाहिए कॉट का है कि नहीं, हो गया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, ये टर्म यूज़ कर लिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो क्या है वाला, वो देख लेना, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। अच्छा फिर हम इसके बाद देखेंगे उसके बाद क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, कॉस प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, उसको प्रूफ करें टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7, इसका हम होल स्क्वायर खोल लें क्योंकि लिखा है a+b की फॉर्म में, तो इसका जो होल स्क्वायर खोलेंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस अब 2ab की फॉर्म में 2 साइन थीटा और मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा आ जाएगा। सेम अगर हम यहीं पे ये चीज़ यहाँ करें, इसका यहाँ लिख रहे हो a+b का होल स्क्वायर खोल ले जब कॉस थीटा प्लस सेक थीटा प्लस का 2 कॉस थीटा सेक थीटा, ठीक है। अब इसको अगर हम यहाँ से देखें क्या चीज़, ये साइन थीटा प्लस कॉस सेक थीटा, ध्यान समझना, ये जो हम आपको चीज़ बताई थी क्या कि अगर उसी का रेसिप्रोकल उसी के ट्रिग्नोमेट्रिक साथ पढ़ो तो 1 हो जाता है, क्योंकि साइन थीटा कॉसेक थीटा बता चुके आपको, इसका आंसर 1 होता है। कैसे 1 होता है, अब इसका 1 होता है तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 हो जाएगा, नहीं पता तो आप वीडियो रिवाइंड करिए, यहाँ पे लिखा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, अब ये लिखा कॉस और कॉसेक, ये दोनों इन्वर्स होते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, अब 1 का वैल्यू 2 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम देखें कोई आइडेंटिटीज यूज़ हो रही है क्या, इसके अकॉर्डिंग कोई आइडेंटिटीज यूज़ हो रही है क्या, हो रही है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस और कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 होता है, और कॉसेक यहाँ पर एज इट इज़ लिख देंगे कॉसेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये 2 ऐड हो जाएंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास 1 हो गई इस आइडेंटिटीज की। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारे पास कॉसेक स्क्वायर है, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर आप देखें 1 प्लस, हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा कुछ पढ़ा है क्या, हाँ पढ़ा है 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस सॉरी कॉसेक स्क्वायर तो देखिए यहाँ पे क्या पढ़ा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर पढ़ा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ देखो ये 1 यहाँ पे 4 हो गया था 2 जब, तो ध्यान से आप समझे नहीं, ये 4 हो गया था, इसकी आइडेंटिटी 1 कितने होगी 5 प्लस ये 1 कितना 7, अब कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ करना था, हाँ ये हमें प्रूफ करना था, जल्दी से हम रिकॉल कर दे रहे हैं। ये a+b की फॉर्म में था, ये भी a+b की फॉर्म में था, हमने होल स्क्वायर खोल दिए, ये आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा
प्लस का इसका फिर खोला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा। फिर हमने देखा इसके इन्वर्स भी यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये इसकी वैल्यू 1 हो गई, 2 के मल्टीप्लाई किया 2 आया, फिर यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 2 से करा 1 गया 4, फिर लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने यहाँ ये जोड़े, इसकी आइडेंटिटी होती थी हमारे पास 1, ये देखो 1। फिर हमने देखा और कोई आइडेंटिटीज यूज हो रही थी क्या, तो हाँ, फिर हमने ये 4 जो था हमारे पास 4 आया था, इसको हमने इसी 1 के साथ ऐड कर लिया 5 आ गया। यहाँ फिर हमने देखा इसकी आइडेंटिटीज, ये भी आइडेंटिटीज यूज हो रही, हमने यहाँ से लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 इसको 5 में ऐड किया 7 बना दिए, ये और कॉट स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा ये हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिए। हाँ, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जो हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फिर उसको प्रूविंग की, फिर क्वेश्चन किए। जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है अलाइड एंगल क्या होता है, और हम देखेंगे कि कौन सा थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में प्लस होता है माइनस होता है, जो भी चीज़ हो रही है, ठीक है। फिर हम देखेंगे मान लो अगर साइन 45 की वैल्यू पता है, साइन 60 की वैल्यू में पता है, लेकिन अगर साइन बोल दिया और साइन 315 की वैल्यू क्या होती है, तुम कैसे बताएंगे, वो सब कन्वर्ट करना सीखेंगे। इसके बाद जो लेक्चर आने वाला है वो क्लास 11 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो लेक्चर है आज का ये क्लास 10 के लिए भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट जितना क्लास 11 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में और भी पढ़ना है क्लास 10 को, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, तो होप सब आपको समझ में आया हो। जो भी प्रूविंग थी स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी, ये वो लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों क्लास के लिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।